नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, कुशल, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो आज की इस वीडियो को देखकर जरूर हो जाएंगे। माइंड पावर की इस श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कैसे आपका मन आपके शरीर को प्रभावित करता है और कैसा आपका शरीर आपके मन को प्रभावित करता है। यानी कि फिजिकली फिट रहने के लिए मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी होता है और मेंटली फिट रहने के लिए फिजिकली फिट रहना जरूरी होता है। 80% तक जो बीमारियां होती है इंसान के जीवन में वो साइकोसोमेटिक होती है, यानी कि आपके मन से लेकर के आपके शरीर तक पहुंचती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे, यही बताएंगे। वैसे आप ये पीछे व्हाइट बोर्ड देखकर ये सोच रहे होंगे कि शायद कोई साइंस की क्लास चलने वाली है, लेकिन साइंस की क्लास नहीं चलेगी। आज ये आपके माइंड पावर को यानी कि मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग मेंटली स्ट्रांग रहें और फिजिकली फिट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जैसे मैंने बताया कि फिजिकली फिट रहने के लिए मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी होता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो बीमारियां होती है या आपकी जो मानसिक अवस्था होती है ना, मेंटल स्टेट जो होती है, दोनों इंटर रिलेट करते हैं आपस में, है ना। किस तरह से ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करके आपके शरीर को और आपके मन को प्रभावित करते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए और बताऊंगा ही नहीं, इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी करके दिखाऊंगा, है ना, कैसे ये रिलीज होता है और कैसे बनता है। तो देखिए, ये क्या है, 4 प्रकार के हार्मोन्स है जो हमारे मेंटल स्टेट को सही है या अच्छा बनाने में सहयोग करते हैं ना। इसका नाम है, हम इसको डोज बोलते हैं ना। डोज ये किसी डॉक्टर की दवाई का नहीं है, डोज ये माइंड पावर का है ना। ये साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, डोज का मतलब क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डोपामिन, है ना। ये जो डोपामिन है क्या है, ये एक ऐसा केमिकल है जो इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना, बढ़िया काम करता है, तब ये डोपामिन जो है रिलीज होता है। ये एक्चुअली क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये सब, है ना। आपके न्यूरोलॉजिकल, आपके जो बॉडी में जो सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम, उसमें से ट्रांसमिट करके या आपके माइंड से आपके बॉडी को पहुंचाते हैं और बॉडी से लेकर माइंड को पहुंचाते हैं। तो ये क्या करता है, डोपामिन एक्चुअली में बॉडी फंक्शन को, आपके शरीर का जो फंक्शन है, आप उसका जो मूवमेंट है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। और इसी से क्या होता है, ये आपके मूड को और आपके फीलिंग्स को, दोनों को ये बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर डोपामिन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करता है, आपको खुश रखने का काम करता है, मोटिवेशन देता है और आपके मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ अगर इसमें गड़बड़ी आए, कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए या ठीक से रिलीज ना हो, तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज, है ना, यानी कि डिसीज का मतलब क्या है, आप अच्छे नहीं रहेंगे, है ना, तो बीमार होंगे। तो ये है इसका रिलीज अच्छा नहीं होने का नुकसान। और अगर ये रिलीज होता है तो क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें ये सब देता है, मोटिवेशन देता है, मेमोरी देता है, खुशियां देता है, आपके मन को खुश रखता है। तो इस प्रकार से ये रिलीज होकर हमारे बॉडी को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब बात ये आ गई कि जब ये इतना सारा कुछ देता है तो हम इसको रिलीज कैसे करेंगे अपने बॉडी में, है ना। इसको रिलीज करने के लिए क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये रिलीज कब होता है, जब हम अच्छा काम करते हैं। तो आप सबने देखा होगा कि हमारे भीतर एक अजीब सी खुशी आ जाती है जब हम किसी का हेल्प करते हैं ना। तो ये भी एक आप लोगों ने देखा होगा लोगों के अंदर में कि एक नीड होती है इंसान के अंदर, है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीड ये होती है कि वो दूसरों को खुश रखें, दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करें, है ना, तब उनको खुशी मिलती है और वो रिलीज होती है। तो हम बोलते हैं ना कि ये निस्वार्थ भावना से काम करता है। निस्वार्थ भावना से कोई भी काम नहीं करता, काम करते हैं सब अपनी नीड के मुताबिक, है ना। आज भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं, आपके माइंड पावर को बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें भी मेरी नीड है। नीड क्या है, वो आपको जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं भी आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। मेरे अंदर जो बातें आ रही, भावनाएं आ रही, उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरी भी नीड है ना। और उसके पीछे सभी जानते हैं कि 1-2 कारण होता भी है कि लोगों को ख्याति चाहिए, पैसा चाहिए, वो सभी को चाहिए होता है, वो भी एक नीड होता है ना। तो अगर अपने मन की बातें बताकर दूसरों को खुश किया जा सके,
तो वो भी एक नीड होती है और उससे भी डोपामिन रिलीज होती है। तो मैं ये बातें करके अपने लिए भी डोपामिन रिलीज कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए क्या है, अच्छा काम, अच्छा जितना भी आप काम करेंगे, दूसरों का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, है ना, दूसरों को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपका डोपामिन रिलीज होगा आपके बॉडी में और आपको ये सारे चीजें, ये सारी फायदाएं आपको पहुंचाने वाला है, ठीक है। और इसी डोपामिन रिलीज करने का, है ना, और ये जो फायदे हैं इनको अपने जीवन में आप जरूर आजमा के देखिएगा, आप सबको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे असर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात, है ना। ये क्या है, सब न्यूरोट्रांसमीटर है। डी स्टैंड्स फॉर डोपामिन, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। अब आती है अगली बारी, एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं, ये अच्छी बातें करने से, अच्छे रिश्ते निभाने से, वेल बिहेव करने से ये रिलीज होता है। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, है ना। ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये एक ऐसा केमिकल है, ऐसा हार्मोन्स है, इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी लोग जानते हैं। यानी कि मन में जैसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल उसमें कि राधा, मीरा, है ना, और कबीर, ये सब की जो बातें बताते हैं कि लोग दूसरों के लिए प्रेम में इतना भावुक हो गए और अच्छी बातें करने लगे थे, तो वो सब चीजें क्या है, ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होने की वजह से। इससे क्या होता है, इससे इंसान अच्छी बातें करता है, अच्छी रिश्ते निभाता है ना, रिलेशनशिप को अपना अच्छा बनाता है और अपने बिहेवियर्स को भी बहुत अच्छा बनाता है। साथ ही साथ ये मेल और फीमेल दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, रिलेशन होता है और आपसी जो प्यार मोहब्बत की बातें होती है, उसको भी ये रिलीज करता है। वो सब करने से ये रिलीज होता है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, ये हार्मोन्स आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है और आपको एक अच्छा मूड बना के देता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एस। एस के इसके लिए स्टैंड है DOAC में से डी और ओ के बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरा है सेरोटोनिन, है ना। ये क्या है, ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपके मूड को बैलेंस करता है। यानी कि जब आप नाराज हैं, खुश हैं, है ना, और गुस्से में हैं, तो ये दोनों के बीच में ये बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे अगर 1 मिनट में आपको कोई खराब खबर मिले या कोई खराब बातें बता दे, लेकिन दूसरे मिनट में कोई अच्छी बातें बताए, आपको हंसाने की कोशिश करें, है ना, तो ये सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये ब्लड प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका बहुत अच्छा रखता है। तो किसी को भी ध्यान रखिए, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी को भी अगर ऐसा डिसीज हो जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा हो, है ना, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए ताकि आपका सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज हो आपके बॉडी में और वो आपका मूड को बैलेंस करे। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि मूड कैसे बैलेंस होता है, तो ज्यादातर गुस्सा, क्रोध, कोप, है ना, एंग्री, नाराजगी, इसमें रहने वाले लोगों का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना। जो अपना मूड अच्छा रखेगा उसका प्लेटलेट अच्छा होगा, उसका ब्लड सिस्टम अच्छा होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखना है और अच्छा खाना खाना है, मनपसंद स्वाद रखना है, तो आपको जरूर अपने मूड को बैलेंस करके रखना चाहिए। और उसके लिए क्या है, सेरोटोनिन नाम का आपके बॉडी में हार्मोन्स उससे ज्यादा रिलीज होगा। तो इसको ज्यादा रिलीज करने के लिए, ठीक है ना, मूड को अपना अच्छा रखना सबसे बड़ी बात है। अब देखिए मूड कैसे अच्छा होता है, मूड ऐसे भी अच्छा हो जाता है। आज की ही बात है, मुझे पता नहीं, शायद आप लोग डिसाइड करिएगा कि मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आज सुबह की बात है, बचपन में तो सबने पढ़ा था कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए लंबी लंबी, है ना, उससे आपका शरीर बहुत बढ़िया रहता है, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब चीजें हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम अर्ली ज्यादा एज में आते गए, उम्र में ज्यादा होते गए, तो अब हमने इसको क्या अपनी आवश्यकता समझा। और सही बात है, इससे फायदा भी होता है, तभी शायद मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ और उसी से प्रेरित होकर बना रहा हूँ। तो आज की इस प्रेरणा का, आज की इस वीडियो का मोटिवेशन क्या है मेरा, देखिए जैसे मैं सुबह सैर करके आ रहा था, मुझे झरने से, स्रोत से एक पानी चाहिए था, मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी जहां से निकलता है। तो वहां मैं पानी लेने के लिए गया था, तो 2 बच्चे मिले। एक लड़का कम से कम 17-18 साल का था और एक लड़का जो है 10-11 साल का था। तो जैसे मैं पानी लेने के लिए गया, उन लोगों ने बोला अंकल आप ले लीजिए, है ना। तो मैं बोला कोई बात नहीं, लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप ले लीजिए। तो जब मैं पानी ले रहा था तो वो आपस में बात कर रहे थे, तो बड़ा वाला लड़का छोटे वाले लड़के को बता रहा है कि सर शायद आर्मी ऑफिसर है ना। तो जैसे मैं पानी भर के ऊपर खड़ा हुआ तो उसने कहा अंकल आप जो है इतना बढ़िया फिटनेस कैसे बना के रखे हैं। तो
मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया उसके सामने, है ना, क्योंकि इतना बढ़िया से वो बोल रहा था कि मुझे भी खुशी हुई कि बोला अंकल आपके आपका फिटनेस जो है मेरे से भी बहुत अच्छा है, तो कैसा मेंटेन करते हैं। और मैं उसको कुछ जवाब देता उससे पहले उसने बोला अंकल आपका फिटनेस देख के ना मुझे आपसे जलन होने लगी है। तो इतना खुश होकर के और इतना क्या बोलते हैं अच्छी भावना से वो बात कर रहा था, साफ वही से बता रहा था कि मेरा भी मन इतना प्रसन्न हो गया और मोटिवेटेड हो गया कि कैसे ये उस टाइम देखिए मेरे मन में और उस बच्चे के मन में क्या हार्मोन्स रिलीज हो रहा था, एक ऊर्जा एक उत्साह मैंने भी महसूस किया उस समय में। और फिर उस बच्चे को मैंने बताया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को हमेशा ही सुबह थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह करना चाहिए, इससे फिटनेस अच्छा रहता है। तो ये एक यादगार लम्हा आज के लिए मेरे लिए था जिसे शेयर करना भी जरूरी था और ये कैसे रिलीज होता है उसको भी बताना जरूरी था। इसलिए आज का ये वीडियो भी आप लोगों के सामने आया और आपके मूड को बैलेंस करने का, आपके अंदर अच्छी और सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त करने का एक जरिया भी मुझे बताना था। मैं भी जब बाहर निकलता हूं तो लोगों को देखता हूं हमेशा पॉजिटिव रहने का, सकारात्मक रहने की बातें करते हैं। मैं सोचता था कि शायद हम लोग यूट्यूब में या गूगल सर्च में या कहीं भी जाकर के खुश रहने का, अच्छा रहने का हम लोग जरिया ढूंढते हैं। कारण भी है क्योंकि देखिए आजकल का ये जमाना ऐसा है कि काम इतना है लोगों के पास में, भागम भाग इतना है, मनी के पीछे, पैसा के पीछे काम करने की इतनी जरूरत है, अपने आप को लग्जरियस लाइफ में ढालने के लिए और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना मनी इकट्ठा करना है ताकि हम लग्जरी लाइफ जी सकें। तो उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। उससे ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है एक ऐसा ट्रिगर करता है कि दिन भर काम करते करते एक मन को थकान हो जाती है। तो उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है ना। तो अच्छा रखना बहुत जरूरी इसलिए भी है। देखिए एक उदाहरण मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि समुद्र का पानी देखिए कितना अथाह जल है उसमें, है ना। हम भर के कितना भी लाएं, कितना भी वहां से पानी उठा के ले आए, वो कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, है ना। लेकिन समुद्र का पानी आपका सिर्फ थोड़ी देर की खुशी दे सकता है, चाहे जब आप कभी टूर में गए हो नहाने के लिए, है ना, समुद्र में, तो उस वक्त आपको खुशी दे सकता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसी पानी को पीकर को आपको गुजारा करना है तो शायद आप एग्री ना हो। क्यों? क्योंकि वो पानी खारा होता है। तो खारा पानी को कोई पसंद नहीं करता, चाहे उसकी मात्रा कितना अधिक भी क्यों ना हो, है ना। सब पसंद करते हैं उसको, जैसे स्रोत का पानी हो, झरना का पानी हो, है ना। जिस झरने की बात मैं आज कर रहा था, मीठा पानी होता है, भला ही थोड़ी देर में निकलता है, रुक के इंतजार करके हमें पानी भरना पड़ता है, लेकिन मीठा है इसलिए हम उसको लेके आते हैं और ग्रहण करते हैं। तो इंसान को अपने बिहेवियर को भी अच्छा रखना चाहिए, मीठे पानी की तरह, खारे पानी की तरह नहीं, है ना। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, हम जितना पॉजिटिव स्ट्रोक लोगों को देंगे, उतना ही पॉजिटिव हमारे अंदर आएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जितना प्यार मोहब्बत खुशियां लोगों में बांटेंगे, उतनी ही प्यार मोहब्बत और खुशियां हमारे जीवन में भी आएगी। ये शाश्वत नियम है ना। इसको कहते हैं शाश्वत नियम। जितना आप दोगे, जो बोओगे वो पाओगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खुशी और ज्यादा से ज्यादा प्यार और सकारात्मक ऊर्जाएं दूसरों में बांटना चाहिए। तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जाएं और खुशियां बदले में मिलती रहेगी, चाहे वहां से ना मिले, कहीं और से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। तो हमेशा ही पॉजिटिव स्ट्रोक लोगों को देते रहना चाहिए ताकि आपको भी पॉजिटिव स्ट्रोक, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मिलता रहे, है ना। चलिए ज्यादा आगे बढ़ते हैं हम। एक और बचा हुआ था इसमें, सेरोटोनिन के बाद में आपका एक बच गया है ई। तो ई स्टैंड्स फॉर एंडोर्फिन्स, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात, जो बात मैं बताया था आज सुबह जो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वो बात क्या है, वो क्या रिलीज करता है जब हम सुबह या शाम को एक्सरसाइज करते हैं, है ना, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। तो क्या रिलीज होता है? एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। ये क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो पेन और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना। हमारे बॉडी के अंदर जो पेन और स्ट्रेस नामक जो चीजें हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यानी कि ऑफिशियल काम से और दिन भर के काम से जो हम थक हार जाते हैं, उससे उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है एंडोर्फिन्स की, है ना। और एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है, कैसे प्रवाहित होता है? तो वो ये एक प्लेजरेबल हार्मोन्स भी इसको बोल सकते हैं ना। इसको बोलते हैं प्लेजरेबल हार्मोन्स, जो आपको खुश रखता है, इंसान को खुश रखने का काम करता है। तो ये क्या है? ये आपको एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज करने में, मसाज करने में, पहले जमाने में लोग नाइयों से मसाज कराते थे और आजकल ये होटलों में और बड़े बड़े स्पा वगैरह में चलता है। तो मसाज कराने से भी आपको ये एंडोर्फिन्स रिलीज होता है।
और अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करने से भी होता है। ये आपके वेल बीइंग सेंस को भी इंक्रीज करता है ना। देखिए कितना सारा फायदा है इसको प्राप्त करने का और कितना सारा जरिया है। तो मुझे लगता है देखिए कैसे सब इंटर रिलेटेड है ना। ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे कैसे रिलेटेड है? जब हम अच्छा काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है ना। यानी कि क्या हो गया, आपका जो फिजिक है, आपकी जो फिजियोलॉजी है वो आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है, और आपकी साइकोलॉजी है वो आपके फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है, इंप्रूव करती है। तो दोनों में बैलेंस हमेशा बनाने के लिए ये 4 जो बात मैंने बताई है, डोज है ना, ये जो डोज बताया है मैंने, इसको अपने जीवन में उतारें तो आपके लाइफ में भी फुलफिलमेंट आएगा। आप लोगों ने देखा होगा लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन समृद्धि है, संपत्ति है, लेकिन अगर वो मेंटली फिट नहीं है, किसी न किसी चीज के बारे में आए दिन तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं या सोचते रहते हैं, या एक ही बात उनको सताई जाती है, तो क्या है, ये मेंटली क्या है, मेंटली स्ट्रांग होने की क्षमता उनकी कम है। तो इसीलिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये सब बातें जो मैंने बताई हैं इस पे अमल करना चाहिए, है ना। तब आप फिजिकली फिट रहेंगे, और जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज काफी सारे बातें आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। तो इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि आप लोग इन बातों को अमल में लाएंगे, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यही आप सबसे, ईश्वर से भी कामना रहेगी कि आप सब लोग फिजिकली फिट रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें, स्पिरिचुअली फुलफिल्ड रहें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी प्रकार का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाली मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूं। तो ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।